साथियों, एक महत्वपूर्ण आदेश द्वारा चुनावी बांड जो योजना थी उसे अवैध घोषित किया है, उसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के चुनाव से पहले फैसला सुनाते हुए 2018 में शुरू की गई राजनीतिक चंदे वाली ये चुनाव बांड योजना को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि चुनावी बांड योजना असंवैधानिक है। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा दी गई भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ साथ आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बांड जारी करने पर तत्काल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, इनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक योजना के तहत खरीदे गए बांड, खरीदारों के नाम, राजनीतिक दलों की ओर से भुनाई राशि और भुगतान की तारीख का विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग से साझा करने को कहा है। पीठ ने आयोग को निर्देश दिया है कि एसबीआई से मिली सारी जानकारी 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि जो बांड भुनाए नहीं गए हैं उन्हें बैंक को वापस किया जाए। बैंक दानकर्ता को बांड की राशि लौटाएगा। साथियों, बीजेपी 2014 के चुनाव में बड़े जोर शोर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान चलाकर सत्ता में वापस आई थी और देश की जनता ने इसे सराहा था। उन्हें सर आंखों पे बिठाया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इस आश्वासन के साथ कि भारतीय जनता पार्टी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकेगी और जो काला धन विदेशों में पड़ा है उसे वापस लाएगी। लेकिन ना तो आज तक वो काला धन देश में वापस आया और ये जो योजना है, बहुत सी योजना है, लेकिन ये योजना भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की चरम परिणति है। इस योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए के 2019 के बाद अब तक जारी हुए हैं। ये 16,000 करोड़ के अतिरिक्त ये जो 16,000 करोड़ धन आया है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को, उनमें से 90% धन केवल भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। इस धन के बदले, चूंकि सत्ता में है सरकार, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ये धन क्यों दिया गया? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है साथियों। ये जो दुहाई देते हैं, इनका चाल चरित्र चेहरा इस फैसले से बिल्कुल साफ उजागर होता है। ये जो धन दिया गया है कारपोरेट लोगों के द्वारा, जो भारत के बड़े ग्रुप हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किए हुए हैं, लगभग उन्हीं के द्वारा ये सब दिया गया है। तो जब भी कोई उद्योगपति या कोई बड़े कारपोरेट जब सत्ता पक्ष को, जब सरकार को कोई धन देते हैं तो यूं ही नहीं दे देते, उसके बदले कुछ चाहते हैं। तो ये तो सरासर एक घूस हुआ अपने काम को कराने के लिए। इसके बदले इन कारपोरेट घरानों ने सरकार से, चाहे वो एनपीआई, चाहे वो अपना जो ऋण माफी योजना के तहत, या जो विदेश लेके चले गए वो पैसा, वो न पकड़ने के लिए ये पैसा दिया गया होगा। नीतियों में परिवर्तन के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए, जिस तरह से 2019 के बाद लगातार प्राइवेटाइजेशन हुआ है, बड़े बड़ी कंपनियां, लाभ वाली कंपनियां इन कारपोरेट घरानों को बेच दी गई हैं। इतना बड़ा ये घोटाला है, पराकाष्ठा है ये भ्रष्टाचार की।
इन चुनावी बांड में जो पैसा देने, चुनावी चंदा देने के बदले जो भारत सरकार ने इन कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया है, उसे कितना बड़ा इस देश के साथ घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा और भी ये स्पष्ट हो जाता है। एसपीआई को जो निर्देश जारी किया गया है कि 12 अप्रैल 2019 के बाद अब तक बांड की जानकारी 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को दिया जाना है। 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर निर्वाचन आयोग इसको जारी करेगा, अपलोड करेगा। जो बांड भुनाए गए हैं उन्हें वापस, भुनाए नहीं गए उन्हें वापस करना होगा। ये असीमित कारपोरेट का जो चंदा का लेन देन का मनमाना ये हुआ है, जिसमें सरकार ने इस पे उसे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के तहत असंवैधानिक घोषित किया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसके पीछे तमाम ऐसे कानूनों का भी उल्लंघन हुआ है जिसके द्वारा ये कारपोरेट चंदा वितरित किया गया है। पीठ ने कहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया पर व्यक्ति की तुलना में किसी कंपनी के योगदान का गंभीर असर पड़ता है। कंपनियों का योगदान पूरी तरह से कारोबारी लेन देन है। स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि यह चंदा फायदे के लिए दिया गया है, और ये कितना बड़ा फायदा, कितना बड़ा घोटाला इस चंदे के अपेक्षा में हुआ होगा, ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ये जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में राम राज्य स्थापित करने की कल्पना कर रही है, जिस तरह से आर्थिक दुनिया के सामने अपने को व्यक्त कर रही है, जिस तरह से तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की बातें बढ़ा चढ़ा के कर रही है, ये ऐसे घोटाले ये इस देश को कहाँ ले जाएंगे। इस देश में महंगाई, इस देश में काला धन, कुछ लोगों के पास में इकट्ठी हो रही पूंजी, और जो गरीब गरीब होता जा रहा है, जो ये असमानता है, ये विभेद है, ये बढ़ता जा रहा है। ये घोटाला, इस तरह के घोटाले भारतीय जनता पार्टी को फिर भी सत्ता में बनाए रखे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देश के बुद्धिजीवी लोगों को, देश की जनता को इस ओर 2024 के चुनाव में निर्णय लेना होगा।